योगी आदित्यनाथ वक्फ कानून के नाम पर बंगाल में दंगा फैलाने वालों पर खुलकर हमला बोल रहे हैं। 2 दिन पहले दंगाइयों के लिए डंडे का जिक्र उन्होंने किया। अब योगी आदित्यनाथ ने वक्फ के नाम पर आग लगाने वालों से सवाल पूछ लिया है कि उनके लिए देश का संविधान बड़ा है या फिर शरिया बड़ा है। दरअसल जो लोग वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को उकसा रहे हैं या फिर कानून को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसीलिए सीएम योगी को शरिया प्रेमियों को चेतावनी देनी पड़ी। अब तो योगी की लाइन पर मुसलमान भी बट गए। कैसे योगी के एक बयान से मुस्लिमों में बंटवारा हो गया है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है। शरीयत तो होना ही है, क्योंकि शरीयत के बगैर हम लोग मुसलमान किस काम के। दोनों चीज है बराबर। कोई ये नहीं है कि जो है संविधान जो है नीचे है या हमारा शरीयत ऊंचे पे है, दोनों बराबर में है। हम दोनों को लेके चलेंगे। मुसलमानों के लिए संविधान बड़ा या शरिया? मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। चाहे सीएनआरसी के तरह 3 महीना क्यों न तंबू गाड़ना पड़े, क्यों नहीं चौक चौराहा पर बैठना पड़े, तो उसके लिए मेरी माँ बहनें मौजूद हैं। जब तक कानून वापस नहीं लीजिएगा तब तक सरकार को कुछ चैन रहने नहीं देगा। जाम लगाएंगे, जगह जगह में जाम लगाएंगे, मर जाए या मिट जाए। वक्फ कानून के नाम पर संविधान को खुला चैलेंज किया जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम वक्फ कानून को शरिया कानून में दखल मान रहे हैं। वक्फ पर जिस कानून को संसद ने बनाया है, उसके खिलाफ बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। यहां तक कि सड़क से संसद तक उतरने की चेतावनी दी जा रही है। समझ लीजिए, सड़क हो या सदन हो, सब जगह ये हम लोग जाएंगे और आंदोलन करेंगे। ऐसे में धमकीबाजों को योगी आदित्यनाथ ने फिर से कड़ी चेतावनी दी है। शरिया को संविधान से बड़ा मानने वाले चंद मुसलमानों से योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि देश में सिर्फ संविधान ही चलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। मुख्यमंत्री योगी को ये चेतावनी उन लोगों को देनी पड़ी है जो वक्फ कानून के बहाने देश के संविधान को शरिया से नीचे रखने की वकालत कर रहे हैं। इनमें शामिल है झारखंड सरकार में मंत्री हफीजुल हसन, जिन्होंने वक्फ कानून के विरोध में कह दिया था उनके लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। इस पर हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल ने सफाई भी देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान से निकले हुए शब्द उनकी मंशा बयान करने के लिए काफी थे। जहां शरीयत का कानून लागू होता है, उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। योगी आदित्यनाथ के शरिया वर्सेस संविधान वाले बयान के कारण मुस्लिम 3 हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ मुस्लिम अभी भी कह रहे हैं कि उनके लिए शरिया पहले है, जबकि कुछ मुस्लिम संविधान और शरिया को बराबरी का दर्जा मानते हैं। लेकिन ज्यादातर मुस्लिम संविधान से ही देश चलने की बात पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं। सबसे पहले उन लोगों को सुनिए जो संविधान और शरिया को एक ही तराजू में देखते हैं। एक आंख के बिना हम देखें और एक आंख से ना देखें, शरीयत भी हमारे लिए ज़रूरी है और देश का संविधान भी ज़रूरी है। दोनों चीज है बराबर। कोई ये नहीं है कि जो है संविधान जो है नीचे है या हमारा शरीयत ऊंचे पे है, दोनों बराबर में है। संविधान के साथ साथ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको भी रहना चाहिए। आपका क्या राय है? एकदम संविधान होना चाहिए कि शरीयत होना चाहिए? संविधान और मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है, दोनों जैसे साथ चलते आए हैं भारत स्वाधीन होने का बाद से। मुस्लिमों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसे लगता है कि उनके लिए सबसे पहले शरिया है, फिर संविधान। मतलब ऐसे मुस्लिम देश के कानून से ज्यादा धर्म के कानून को मानते हैं। संविधान होना चाहिए देश में कि देश में शरीयत होना चाहिए? शरीयत तो होना ही है, क्योंकि शरीयत के बगैर हम लोग मुसलमान किस काम के। संविधान और शरीयत में कोई मुकाबला नहीं है। संविधान खुद हमें इजाज़त देता है इस बात की कि हर धर्म का व्यक्ति अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार आचरण करे।
जी न्यूज ने देश के अलग अलग शहरों के मुस्लिमों की नब्ज टटोली तो ज्यादातर मुस्लिम शरिया से पहले संविधान में भरोसा रखते हैं। यानी जो लाइन योगी आदित्यनाथ ने खींची है, ज्यादातर मुस्लिम उसी लाइन पर चलने की दलील दे रहे हैं। शरीयत हर चीज पर लागू नहीं होता है, इसलिए संविधान सबसे ऊपर है और इस देश का कानून सबसे ऊपर है, बाद में शरीयत है। शरिया कानून से देश चलेगा या संविधान से? संविधान से चलेगा। वैसे तो शरिया कानून अपनी जगह होता है, वो अपने मुसलमान भाई के लिए अपनी जगह है शरिया कानून। मुझे एक इंसान का बता दीजिए, खास तौर से एक मुस्लिम समाज में से जिसने संविधान का सम्मान न करता हो, कानून न मानता हो, एक इंसान का नाम बता दीजिए जो विरोध में बात करता हो। संविधान निर्माताओं ने एक संविधान बनाया है और उसमें सारे प्रोविजंस रखे हैं, तो ये देश तो संविधान से ही चलना चाहिए। जी न्यूज को ऐसे भी मुसलमान मिले जो दंगाइयों के खिलाफ योगी की नीति को सही मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है जो दंगाई है वो लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानेंगे। आप सहमत हैं? एकदम सही कहा है। वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। उनसे सवाल है कि बंगाल में हिंदुओं पर जो हमला हुआ, क्या वो संविधान के मुताबिक था या शरिया? बंगाल में 3 हिंदुओं की हत्या हुई, क्या वो संविधान के मुताबिक था या शरिया? वक्फ कानून के नाम पर शाहीन बाग बनाने की धमकी क्या संविधान के मुताबिक है या शरिया? इन्हीं धमकियों और अराजकता के कारण ही योगी आदित्यनाथ ने शरिया समर्थकों को चुनौती दी है और यूपी में योगी समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाते रहे हैं जो संविधान से ऊपर शरिया को रखने की गलती करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।